ठीक है दोस्तों, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे दोस्तों टेंस की। किसकी बात करेंगे? टेंस की बात करेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से हमें दोस्तों चीज़ों को सीखना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, टेंस। अब दोस्तों टेंस हमें वैसा टेंस नहीं सीखना कि टेंस लिखो और हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं दोस्तों, टेंस के पीछे की कहानी होती है, टेंस आया कहाँ से, टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब को दोस्तों हम सीखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान भाषा में इसको दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। तो टेंस को समझने के लिए दोस्तों मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। टाइमलाइन कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हम दोस्तों क्या सीखेंगे? टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। टाइमलाइन कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से दोस्तों हमें सीखना है टाइमलाइन कॉन्सेप्ट को। जैसे दोस्तों आपके सामने एक टाइमलाइन हमने बनाई, ठीक है, जैसे आपके सामने हमने एक टाइमलाइन बनाई। हम सभी लोग जानते हैं कि जो टाइम होता है, टाइम वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी टाइम यानी जो समय होता है वो निरंतर चलने वाला है। टाइम नेवर स्टॉप्स, यानी जो समय होता है वो कभी रुकेगा नहीं, यानी टाइम निरंतर चलता रहेगा। इसलिए जो यहाँ पर एरो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? आपका टाइम कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस करेगा, कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्त जो भी चीजें, ठीक है, जो भी चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी चीजें आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख पा रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप उसे देख पा रहे हो, आप उसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो जो चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, दो चीजें हम क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं, वो दोस्तों आपका क्या होता है? वो आपका प्रेजेंट टाइम होता है। वो आपका दोस्तों क्या होता है? वो आपका प्रेजेंट टाइम होता है। प्रेजेंट मीन्स क्या? प्रेजेंट मीन्स जो एक्शन चल रहा है आप उसे देख पा रहे हो, आप उसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। ठीक दोस्तों, कहने का सेंस क्या है? ऐसा टाइम जिसको आप क्या कर पा रहे हो? जिसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा टाइम जिसको आप क्या कर पा रहे हो? जिसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रेजेंट। क्या दोस्तों बोलते हैं? प्रेजेंट। जैसे अभी मैं वॉक कर रहा हूं, ठीक है, एक स्लो मोशन में दोस्तों मैं वॉक कर रहा हूं। आप कहोगे सर मैं आपको मोशन यानी वॉक करते हुए देख रहा हूं, यानी क्या है? प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, ये प्रेजेंट का टाइम चल रहा है। ठीक दोस्तों, ये क्या है? प्रेजेंट का टाइम चल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने चलना बंद कर दिया। अभी तक तो मैं देखो, अब अभी तक मैं चल रहा था। ठीक है, चल कब रहा था? चल रहा था। कहने दोस्तों सेंस हो गया, अभी जस्ट चंद सेकंड पहले मैं मूव कर रहा था, तो क्या था? प्रेजेंट टाइम था। लेकिन वही टाइम क्या हो गया? वही टाइम प्रेजेंट जो टाइम है वो कहाँ कन्वर्ट हो गया? पास्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी जो आपका प्रेजेंट का टाइम है, जो चीजें आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही क्या होती हैं? प्रेजेंट टाइम होती हैं। और जो प्रेजेंट टाइम बीतता होता है, जो प्रेजेंट टाइम बीतता है, वही किस में कन्वर्ट होता है? वही कन्वर्ट होता है पास्ट में। वही किस में कन्वर्ट होता है? वही कन्वर्ट होता है पास्ट में। वही कन्वर्ट क्या होता है? वही पास्ट में कन्वर्ट होता है। यानी जो चीजें आप प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करते हो, वही क्या होता है? वही प्रेजेंट में पास्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो आपका प्रेजेंट है वो क्या हो जाता रहता है? वो आपका पास्ट में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, वो आपका पास्ट में कन्वर्ट होता रहता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, ये हमारी बात हो गई प्रेजेंट और ये हमारी बात हो गई पास्ट। अब दोस्तों एक होता है फ्यूचर टाइम। फ्यूचर मतलब कोई ऐसा टाइम जिसको हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा। यानी तीसरा टाइम क्या होता है? फ्यूचर टाइम होता है। तीसरा टाइम क्या होता है? फ्यूचर टाइम होता है। तीसरा टाइम दोस्तों क्या होता है? फ्यूचर टाइम होता है। फ्यूचर, ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट आपने एक्सपीरियंस किया और जो प्रेजेंट आपने एक्सपीरियंस किया वही क्या बन गया? वही पास्ट बन गया। जो आपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस किया वही क्या बन गया? वही पास्ट बन गया। राइट, यानी ये दोनों टाइम क्या है? यानी जो प्रेजेंट यानी जो आपका पास्ट और जो आपका प्रेजेंट और पास्ट टाइम होता है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों रियल टाइम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? ये दोनों रियल टाइम होते हैं। इनको आप क्या करते हो? इनको आपने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन दोस्तों एक होता है फ्यूचर। ग्रामरियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो फ्यूचर टाइम को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये रियल नहीं है, तो हमारी एजम्पशन है। जैसे मैंने कहा कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये तो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया नहीं ना, मैं अब हो सकता है कल मैं ना जाऊं। तो कहने का सेंस क्या है? ये दोनों टाइम रियल हैं। यही आपने एक्सपीरियंस किया और यही बाद में क्या कन्वर्ट हो गया? पास्ट कन्वर्ट हो गया। और जो फ्यूचर टाइम होता है ये क्या होता है? ये रियल नहीं होता, ये केवल हमारी एक इमेजिनेशन होती है। राइट, तो ये आपका हो गया फ्यूचर टाइम।
तो हम टाइम को मोटे मोटे हिसाब से 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक आपका प्रेजेंट टाइम होता है, वही प्रेजेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट में, और आगे हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर की बात करते हैं। ये आपका टाइम कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। जो प्रेजेंट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वही आपका पास्ट में कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा। तो मेनली हमारे पास कितने टाइम होते हैं, 3 टाइम होते हैं। एक तो आपका हो गया पास्ट, एक आपका हो गया प्रेजेंट, और एक आपका कितना हो गया, फ्यूचर। ठीक है, 3 टाइम हम पढ़ते हैं। ये बात हो गई हमारी किसकी, ये बात हो गई हमारी टाइमलाइन कॉन्सेप्ट की। हम 3 प्रकार के टाइमलाइन पढ़ते हैं, ठीक दोस्तों। और इस टाइमलाइन का यूज मैं हर एक टेंस को आपको बताने में करूंगा, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम किसी भी टेंस को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे मूव करते हैं। ये हो गया हमारा टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे हम सेकेंड कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से देखना। सेकेंड कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट है एक्शन कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट है एक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्शन कॉन्सेप्ट दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, एक्शन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्या दोस्तों हमने लिखा एक्शन कॉन्सेप्ट। अब एक्शन को हम दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत ही दोस्तों ध्यान समझिएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपके एक बॉक्स बना के छोड़ दिया, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी एक्शन, कोई भी जब आप एक्शन देखते हो वो हमेशा आप होते हुए देखते हो। ठीक है, जैसे भी मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, यानी ये एक्शन चल रहा है तभी आप देख पा रहे हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दौड़ रहा था तो आप उसे दौड़ते हुए देखोगे, यानी कोई भी एक्शन जब आप देखते हो तो आप एक्शन होते हुए देखते हो। किसमें देखते हो, एक्शन होते हुए देखते हो। यानी कहने का सेंस ये दोस्तों कि हम कोई भी एक्शन देखते हैं, हम कोई भी एक्शन देखते हैं तो दोस्तों किसमें होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। वो दोस्तों कैसा होता है एक्शन, वो दोस्तों होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस का सेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का सेंस होता है वो एक्शन कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था। वो एक्शन क्या था, वो एक्शन ऑन गोइंग था। यानी जब कोई भी आप एक्शन देखते हो, वो कैसे देखते हो, आप कॉन्टिन्यूअस एक्शन देखते हो। कैसे देखते हो, कॉन्टिन्यूअस एक्शन देखते हो। बात क्लियर हो गई। अब ये एक्शन चल रहा है, एक्शन कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है ना। क्या एक्शन हमेशा चलता रहेगा, कभी तो रुकेगा, कभी तो कंप्लीट होगा। जैसे आपने किसी को दौड़ते हुए देखा तो क्या हमेशा दौड़ता रहेगा वो, कभी तो रुकेगा। यानी जो एक्शन कॉन्टिन्यूअस एक्शन था, यानी जो एक्शन चल रहा था, ऑन गोइंग प्रोसेस था, कुछ समय बाद वही एक्शन कहां कन्वर्ट होगा, वही एक्शन दोस्तों क्या बन जाएगा, वही एक्शन आपका कंप्लीट होगा। वही एक्शन क्या होगा, वही आपका कंप्लीट एक्शन होगा। तो जो एक्शन कंप्लीट होता है क्या होता है, कंप्लीट। यानी जो एक्शन चल रहा था वही कभी तो कंप्लीट होगा। तो जो कंप्लीट होगा उसी को हम दोस्तों क्या बोल देते हैं, कंप्लीट बोल देते हैं, या परफेक्ट एक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंप्लीट बोल देते हैं या परफेक्ट एक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परफेक्ट एक्शन। यानी ऐसा एक्शन जो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मीन्स जो कंप्लीट हो गया है। बात क्लियर हो गई। यानी कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, मतलब जो चल रहा है, राइट, जो चल रहा है। यानी कोई भी एक्शन भी आप देखते हो तो इस प्रोसेस में देखते हो, कॉन्टिन्यूअस एक्शन में देखते हो। ठीक है, लेकिन जब वही एक्शन कॉन्टिन्यूअस में होता है, कुछ समय बाद वही एक्शन क्या होगा, वही एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को आप क्या बोल दोगे, चाहे आप बोल दो कंप्लीट एक्शन या परफेक्ट एक्शन, कंप्लीट एक्शन या परफेक्ट एक्शन। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। ये तो हमने बात की 2 एक्शन की, एक तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन, और यही कॉन्टिन्यूअस एक्शन कुछ समय बाद किसमें कन्वर्ट होगा, परफेक्ट एक्शन में। यानी परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, वो एक्शन क्या हो जाएगा, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे दोस्तों मान लो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ समय बाद आपकी जॉब लग जाएगी जब आप घर बनवाओगे अपना। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक मिस्त्री को हायर किया, मान लीजिए आपने किसी मिस्त्री को हायर किया और आपको बनानी है एक दीवार। आपने कहा कि भैया मुझे दीवार बनानी है, और उस मिस्त्री ने कहा कि 5 घंटे लग जाएंगे दीवार बनने में। उसने कहा कि 5 घंटे दीवार में बन जाने लग जाएंगे। ठीक है, काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, काम स्टार्ट हो गया और काम 2 घंटे चला। काम कितने घंटे चला, काम 2 घंटे चला। अब आप देखने चले गए, आपने सोचा कि 2 घंटे काम हो गया, चलो घूम लेते हैं, देख लेते हैं। अब जब आप पहुंचोगे 2 घंटे बाद, जब आप 2 घंटे बाद पहुंचोगे तो इसका मतलब क्या समझे, अब काम होना था 5 घंटे में, यानी दीवार पूरी बननी थी 5 घंटे में। 2 घंटे में कुछ दीवार बन जाएगी, राइट, 2 घंटे में कुछ दीवार बन जाएगी। बाकी जो दीवार है वो कॉन्टिन्यूअस चल रहेगी, वो मतलब उसका काम चलता रहेगा, यानी बनना चालू रहेगा। ऐसा नहीं उसने कहा 5 घंटे में कंप्लीट होगा, यानी 2 घंटे बाद जब आप पहुंचे 2 घंटे में कुछ तो हुआ होगा, 2 घंटे में कुछ दीवार बनी होगी,
और जो बची हुई दीवार है वो बन रही होगी, जो बची हुई दीवार है क्या होगी, बन रही होगी। यानी अब इसके बाद हम सीखेंगे अगला एक्शन, अब इसके बाद सीखेंगे हम अगला एक्शन, ध्यान से समझना है। इसी एग्जांपल से दोस्तों हम क्या क्रिएट करेंगे, अपना अगला एक्शन स्टार्ट करेंगे। अगला एक्शन क्या है कि कुछ एक्शन हो जाएगा कंप्लीट, कुछ एक्शन क्या हो जाएगा, कुछ एक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ एक्शन चल रहा होगा, कुछ एक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ एक्शन चल रहा होगा, राइट दोस्तों। यानी इसको हम बोल देते हैं क्या, कुछ एक्शन परफेक्ट हो गया होगा, कुछ एक्शन क्या हो गया, कुछ एक्शन परफेक्ट यानी पूरा हो गया होगा, और कुछ एक्शन क्या होगा, कुछ एक्शन चल रहा होगा, यानी कुछ एक्शन क्या होगा, कुछ एक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, अब दोस्तों बात क्लियर हो गई ना। इन जब आप 2 घंटे पहुंचे, 2 घंटे में कुछ तो काम हो गया होगा और कुछ काम चल रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं या मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 4 घंटे मैंने कुछ तो पढ़ा होगा और आगे पढ़ रहा हूँ, तो जितना काम कंप्लीट हो गया वो क्या हो गया, आपका परफेक्ट एक्शन हो गया, और जो एक्शन चल रहा है वो आपका क्या हो गया, वो आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया। तो वहां दोस्तों क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। क्या दोस्तों बन गया, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन आपका बन गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने 3 प्रकार के मेनली एक्शन समझ लिए। ठीक है, कोई भी काम जब आप देखते हो कॉन्टिन्यूअस देखते हो, वही काम कन्वर्ट होता है परफेक्ट में, और ऐसा एक्शन कुछ होता है जिसमें कुछ काम हुआ रहेगा और कुछ काम चल रहेगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, जिसको हम बोल देंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, अब दोस्त ध्यान से समझना, जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोला कि वह प्रतिदिन दौड़ने जाता है। मैंने सेंटेंस बोला वह प्रतिदिन दौड़ने जाता है। अब ये सेंटेंस है, मुझे बताओ ये जो सेंटेंस है कौन से एक्शन में, क्या एक्शन चल रहा है, क्या एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कि एक्शन परफेक्ट यानी कुछ कंप्लीट हो चुका है और कुछ चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि वह रोज दौड़ने जाता है, वह रोज दौड़ने जा रहा है, नहीं ये भी सेंस नहीं है। वह दौड़ चुका है, ये भी नहीं सेंस है। वह कुछ दौड़ा है, कुछ दौड़ने जा रहा है, ये भी नहीं सेंस है। मतलब दोस्तों कहने का सेंस है, जो भी मैंने सेंटेंस बोला कि वह रोज दौड़ने जाता है, ये किसी भी एक्शन में नहीं आ रहा है। ये ना तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, ना परफेक्ट एक्शन है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, तो किसी भी एक्शन में नहीं, मतलब ये इनडिफिनिट है ना। तो इसको हम बोल देते हैं, इसको हम कौन सा नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इनडिफिनिट एक्शन। इसको हम कौन सा नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं इनडिफिनिट एक्शन। ये आपका होता है इनडिफिनिट एक्शन। बात क्लियर हो गई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनडिफिनिट एक्शन हो गया। तो मेनली हम 4 प्रकार के एक्शन पढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई ना। यानी एक ऐसा एक्शन जो किसी भी फॉलो नहीं करेगा, ना तो कॉन्टिन्यूअस में होगा, ना तो परफेक्ट में होगा, ना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, वो किस में होगा, वो होगा इनडिफिनिट। ठीक है, फिर कुछ एक्शन होंगे जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होंगे। जो एक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होगा वही बाद में किस में कन्वर्ट होगा, वही बाद में परफेक्ट एक्शन में कन्वर्ट होगा। और कुछ ऐसा एक्शन होगा जिसमें कुछ काम हो गया होगा और कुछ काम चल रहा होगा, कुछ काम हो गया होगा और कुछ काम चल रहा होगा। ठीक दोस्तों, तो हमने अभी तक 2 कॉन्सेप्ट सीखे, एक टाइमलाइन कॉन्सेप्ट, एक एक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले इतना आप चीजों को समझो, देन हम आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, अब हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे, एक हमने सीखा टाइमलाइन कॉन्सेप्ट, एक हमने सीखा एक्शन कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं हम तीसरे कॉन्सेप्ट की। बहुत ही ध्यान से हमें देखना है तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब दोस्तों आपका टेंस आएगा। ठीक है, अब टेंस की उत्पत्ति होगी, टेंस आया कहां से। तो दोस्तों टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, टेंस की डिफिनेशन होती है टेंस represents the time. Tense represents the time of an action. ठीक दोस्तों, हमने क्या लिखा है इसको, हमने लिखा टेंस क्या है,
टेंस रिप्रेजेंट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी जो टेंस होता है वो किसी एक्शन के, वो किसी एक्शन को किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट करता है, जो टेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वो एक्शन, एक्शन कितने हैं आपके पास, 4 एक्शन हैं। ये चारों एक्शन किस टाइम में हो रहे हैं, ये चारों एक्शन, 4 एक्शन कौन कौन से हैं आपके पास, 4 एक्शन है कौन कौन से, समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपने सीखा आपके पास 4 एक्शन है। पहला एक्शन है आपका इंडेफिनिट एक्शन। पहला क्या है, पहला आपका है इंडेफिनिट एक्शन। पहला क्या है, इंडेफिनिट एक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। कौन सा एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। ओके, बात क्लियर हो गई। तीसरा एक्शन कौन सा है, तीसरा आपका एक्शन है परफेक्ट एक्शन। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है परफेक्ट एक्शन। तीसरा आपका है परफेक्ट एक्शन। और चौथा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। चौथा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब ये चारों एक्शन किस टाइम में हो रहे हैं, ये चारों एक्शन किस टाइम में हो रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, कि पास्ट टाइम में हो रहे हैं, या फ्यूचर टाइम में हो रहे हैं। ठीक है, ये एक्शन किस टाइम में हो रहे हैं वही क्या रिप्रेजेंट करता है, वही आपका टेंस होता है। वही क्या होता है आपका, वही आपका टेंस होता है। वही दोस्तों क्या होता है आपका टेंस। यानी कहने के शॉर्ट फॉर्म में और डिफाइन कर सकते हो कि जो आपका टेंस होता है, जो आपका क्या होता है टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस होता है टाइम प्लस एक्शन। टेंस क्या होता है, टेंस डियर होता है टाइम प्लस एक्शन। टेंस क्या होता है, टेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। ठीक है, टेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स, टेंस क्या होता है, टेंस होता है, टेंस इज इक्वल टू क्या है, टेंस इज इक्वल टू है टाइम प्लस एक्शन। जब आप टाइम और एक्शन को एक साथ जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका टेंस निकल के आ जाए। जैसे आप रिलेट कर पाओगे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप इस प्रकार से टेंस को क्या कर सकते हो, टेंस को आप विकसित कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई ना। तो ये टेंस की डिफिनेशन की, जो टेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी वो एक्शन किस समय हुआ, वो एक्शन, ये चारों एक्शन किस समय हुए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वही आपका टेंस होता है। ये आपका क्या होता है, वही आपका टेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए यहां तक क्या बात क्लियर हुई। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये बात हो गई हमारे टेंस की। अब आगे चलते हैं, अब आगे सीखने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने यहां तक चीजों को समझा होगा। चलिए, हमारे कॉन्सेप्ट हो गए, 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की। ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाने का दोस्तों प्रयास करता हूं। एक दोस्तों एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले दोस्तों जो हमने पीछे सीखा उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा जो हमने पीछे सीखा, फिर आगे चलेंगे। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, he is doing his work। he is doing his work। ठीक दोस्तों, आपके सामने ये सेंटेंस लिखा गया है ना, he is doing his work। अब दोस्त ध्यान समझिएगा, यहां पर इज पर फोकस कीजिएगा और यहां पर डूइंग पर फोकस कीजिएगा। इज पर फोकस कीजिएगा, पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, यहां पर जो इज है एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर जो डूइंग क्या है, डूइंग यहां पर आपकी एक मेन वर्ब है। डूइंग क्या है, आपकी मेन वर्ब है। अब यहां पर जो इज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिट कौन सा टाइम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है कैसे टाइम है, ये दोस्तों आपका टाइम है प्रेजेंट। टाइम कैसा है, ये आपका प्रेजेंट टाइम है। टाइम कैसा है आपका, ये आपका प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, यहां पर डूइंग, डूइंग मीन्स ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है एक्शन को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्शन कौन सा है, एक्शन है, अगर आप देखोगे तो क्या है, एक वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। यानी कौन सा एक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, आपका एक्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब मैंने क्या बोला, टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, टेंस होता है। टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, टेंस होता है। तो एक कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक कौन सा टेंस हो गया, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो बात क्लियर हुई ना कि जो भी
यानी टेंस क्या होता है? टेंस होता है कि वो आपका एक्शन, जैसे एक्शन कॉन्टिन्यूअस था, मतलब एक्शन चल रहा था, किस समय चल रहा था, उस समय कैसा था? उस समय था प्रेजेंट। यानी आपका एक्शन कॉन्टिन्यूअस था, और कॉन्टिन्यूअस एक्शन कब चल रहा था? प्रेजेंट में चल रहा था। और जब इसी को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, जब इसी को मिक्स करते हैं दोस्तों, क्या निकल के आता है? आपका टेंस निकल के आता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये आपका हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए अब आगे हम मूव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की, जो कि हमें बहुत ध्यान से समझना है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमें ध्यान से समझना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिखा, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। जैसे आपके दोस्तों पास एक सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस हमने लिखा है, ही इज अ डॉक्टर। अब यहां पर जो इज है आप इस पर फोकस करोगे, यहां पर जो इज है आप इस पर फोकस करोगे। ठीक है, अब यहां पर जो इज है कैसे काम कर रही है? यहां पर एक प्रकार से मेन वर्ब की तरह कैसे काम कर रही है? एक प्रकार से मेन वर्ब की तरह, जो हमें ध्यान समझना है। अब यहां पर आप कहोगे सर इज तो केवल एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक केवल सर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट टाइम। ये तो सर रिप्रेजेंट कर रहा है केवल प्रेजेंट टाइम। अब सर मैं कैसे बताऊंगा ये कौन सा टेंस है, क्योंकि इसमें एक्शन तो है नहीं। अब सर इसमें एक्शन नहीं है, तो मैं किस प्रकार से बताऊंगा कि ये कौन सा टेंस है? नहीं मैं बताऊंगा, कहूंगा ये कौन सा टेंस है। नहीं दोस्तों, अब ही इज अ टीचर, वह क्या है? एक टीचर है, वह एक अध्यापक। तो क्या दोस्तों हमने लिखा है? ही इज अ डॉक्टर, वह क्या है? वह एक डॉक्टर है। अब उसका डॉक्टर होना, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है कि वह एक्शन हो रहा है, वह डॉक्टर हो रहा है, वह डॉक्टर हो चुका है, या कुछ डॉक्टर हुआ है, कुछ डॉक्टर हो रहा है। नहीं दोस्तों, यानी कोई एक्शन नहीं है। ये दोस्तों क्या है? ये एक प्रकार की स्टेट है। ये क्या है? एक प्रकार की स्टेट है। स्टेट का दोस्तों अर्थ होता है एक प्रकार की अवस्था है। जैसे वह डॉक्टर है, उसकी एक स्टेट है। जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, वो मेरी एक स्टेज है। वो क्या है? वो मेरी एक स्टेज है। बात क्लियर दोस्तों हो गई? वो क्या है? वो मेरी एक स्टेट है। तो स्टेट बात क्लियर हो गई ना? ये क्या है? एक स्टेट है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करोगे कौन सा टेंस है? कैसे डिफाइन करोगे कौन सा टेंस है? यानी जो आप अभी आपने सीखा टेंस की डिफिनेशन, टेंस क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। यही टेंस होता है ना, यही आपने सीखा। अब उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो कैसे बताओगे कौन सा टेंस है? तो दोस्तों हमने क्या किया? हमने टेंस की डिफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। क्या किया? हमने टेंस की डिफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा उसको और बेहतर किया, ताकि हम सभी कोई भी टेंस आ जाए उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा ये टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों यहां पर हमने क्या किया? हमने टेंस की डिफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। ठीक है दोस्तों, टेंस की डिफिनेशन को हमने क्या मॉडिफाई किया? टेंस चेंजेस। ध्यान से दोस्तों सीखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने दोस्तों क्या लिखा? टेंस चेंजेस। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब to express the time, to express the time of an action or state, of an action or state। यानी दोस्तों बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आपके सामने लिख दी है हमने, इसको ध्यान से समझना। क्या दोस्तों हमने लिखा है कि जो टेंस है वो क्या करती है? वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है। क्या करती है? अपनी फॉर्म को चेंज करती है। टेंस चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। यानी जो टेंस होता है वो किसी एक्शन एज वेल एज टेंस चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। यानी जो टेंस होता है वो किसी एक्शन या किसी स्टेट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या करता है? जो टेंस होता है वो एक्शन और वो स्टेट, वो किस समय हो रहा है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वही दोस्तों क्या होता है? टेंस। यानी इसको दोस्तों अगर शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले में इसको फिरो दिया जाए तो टेंस इज इक्वल टू लिखोगे एक्शन। टेंस दोस्तों क्या लिखोगे? टेंस इज इक्वल टू लिखोगे टाइम। टेंस इज इक्वल टू लिखोगे दोस्तों क्या? टाइम प्लस एक्शन और स्टेट। एक्शन और स्टेट। ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दी है ये दोनों। ठीक है, दो दोस्तों बात ऊपर है वही बात नीचे है, बस फॉर्मूले में है। ठीक
दोस्तों इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने फॉर्मूले में लिख दिया कि जो टेंस होता है वो किसी एक्शन या किसी स्टेट को टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वही हमारा टेंस होता है। यानी टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन और स्टेट। टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन और स्टेट। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया, इस प्रकार से टेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ये अब टेंस की डिफिनीशन हो गई। ये फिक्स डिफिनीशन दोस्तों है। टेंस को हमें ध्यान रखना है कि जो टेंस होता है वो कोई एक्शन या कोई स्टेट किस समय हो रहा है वही रिप्रेजेंट करता है। वही दोस्तों आपका क्या होता है, वही हमारा टेंस होता है। वही दोस्तों क्या होता है, वही हमारा टेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे सीखने का दोस्तों प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, यहीं पर आप डाल दीजिए फिफ्थ कॉन्सेप्ट। फिफ्थ कॉन्सेप्ट डाल दीजिए और आगे हम इसी को सीखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखा। जैसे दोस्तों हमने लिखा सी इज वॉचिंग, सी इज वॉचिंग टीवी। जैसे हमने दोस्तों क्या लिखा, सी इज वॉचिंग टेलीविजन। वह टीवी देख रही है। वह देख रही है, वह टीवी देख रही है। अब दोस्त हम जानते हैं कि यहां पर जो इज लिखा है ये भी एक हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। ये भी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और वॉचिंग क्या है, वॉचिंग हमारी मेन वर्ब है। वॉचिंग क्या है, वॉचिंग हमारी मेन वर्ब है। ये क्या है, इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। और वॉचिंग दोस्तों क्या है, वॉचिंग मेन वर्ब है। वॉचिंग क्या है, मेन वर्ब है। अब इज कौन सा टाइम दोस्तों रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टाइम। इज कौन सा टाइम रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टाइम। और वॉचिंग कौन सा एक्शन रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूअस। यानी एक्शन वह देख रही है, मतलब देखने का एक्शन चालू है, वह कॉन्टिन्यूअस एक्शन कर रही है। अब ये टाइम हो गया, ये एक्शन हो गया। टाइम प्लस टेंस क्या दोस्तों होता है, यानी एक्स टाइम प्लस एक्शन क्या दोस्तों होता है, टेंस होता है। यानी कौन सा टेंस हो गया, ये आपका टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने दूसरा एग्जांपल लिखा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। बहुत दोस्तों ध्यान से इस एग्जांपल को देखना, बहुत दोस्तों ध्यान से एग्जांपल को देखना। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पर जो वॉज है ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ये भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। एक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है पास्ट टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है पास्ट टाइम। प्लेइंग कौन सा एक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्टिन्यूअस। एक्शन कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। एक्शन कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। अब टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, टेंस होता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये आपका टेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका कौन सा टेंस हो गया, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका कौन सा टेंस हो गया, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब इन दोनों एग्जांपल्स ने, अब आपने इन दोनों एग्जांपल से एक चीज देखी होगी। क्या देखी होगी आपने, कि क्या देखी होगी आपने कि ये भी एक वर्ब है। ये भी क्या है, इज भी एक वर्ब है और वॉचिंग भी एक वर्ब है। ठीक है, यह फॉर्म अलग थी तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। लेकिन यहाँ पर टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। यानी दोस्तों आपने बात क्या समझी, बात दोस्तों आपने समझी। इसको मैं दोस्तों अगले टेंस में आपको दिखाता हूं कि बात दोस्तों आपने समझी। आपने दोस्तों अभी लिखा था टेंस, अभी दोस्तों आपने क्या लिखा था, टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन और स्टेट। यही दोस्तों आपने लिखा था ना, टाइम प्लस एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट। यही दोस्तों आपने लिखा था ना, यही आपने लिखा था। अब अभी आपने देखा कि जो टाइम है रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार की वर्ब है। वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार की वर्ब है। जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी एक वर्ब है, वो भी एक वर्ब है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब आपने क्या समझा कि जो टेंस है, जो टेंस है वो कैसे बनी, वो वर्ब से ही बनी है। टेंस कैसे बनी,
टेंस जो है किससे बनी, वर्ब से बनी है। यानी अगर टेंस ना होता तो, अगर वर्ब ना होती तो यहाँ पर टेंस ना होता। यानी टेंस को जन्म देने वाली कौन है, वर्ब है। यानी टेंस की जननी कौन है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब। अगर वर्ब ना होती तो टेंस का जन्म नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो टेंस कोई कहीं अलग से नहीं आया, टेंस कहां से निकला, टेंस वर्ब से ही निकला। यानी टेंस क्या है, वर्ब का एक पार्ट हो गया। यानी टेंस को क्या हो गया, टेंस दोस्तों क्या हो गया, टेंस एक वर्ब का हिस्सा हो गया। भाई टेंस कहीं अलग से नहीं टॉपिक है, टेंस कैसे बना, टेंस वर्ब से ही हमने बनाया। अगर टेंस ना होता तो, अगर वर्ब ना होती तो यहां पर टेंस ना होता, तो हमने वर्ब की सहायता से टेंस को क्रिएट किया। ठीक है, जैसे दोस्तों अभी हमने पीछे आपको एग्जांपल लिखवाया था, क्या पीछे हमने लिखवाया था, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी दोस्तों जो वर्ब होती है उनकी फॉर्म में परिवर्तन करो, आप टेंस बदलते चले जाओ। यानी आप वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनमें चेंजेस करो, आप कोई सा भी टेंस पाते चलो। यानी दोस्तों कहने का सेंस क्या है, ये जो आपने बात लिखी इससे से आपको समझ में आया होगा कि जो टेंस है, जो टेंस है वो कहां से निकला, वो वर्ब से निकला। कहां से निकला, वर्ब से निकला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर वर्ब ना होती तो टेंस, टेंस कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वर्ब का एक हिस्सा है। वो क्या है, वर्ब का एक हिस्सा है टेंस। ठीक दोस्तों, तो आशा करूंगा कि यहां तक आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करूंगा यहां तक आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा। तो एक बार अच्छे से चीजों को देख लीजिए। ओके दोस्तों, अब मूव करते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे की ओर। ध्यान समझना, हमारे कितने कॉन्सेप्ट दोस्तों हो गए, हमने अभी तक 5 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने 5 कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब दोस्तों हम आगे सीखने का प्रारंभ करते हैं। अब आप डालिए कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 बहुत ही दोस्तों ध्यान से मैं चीजों को समझने का प्रयास करना है। अब जैसे दोस्तों हम वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि वर्ब टेंस कहां से, वर्ब से ही निकला, तो थोड़ा वर्ब को सीख लेते हैं ना, थोड़ा सा बेसिक जानकारी वर्ब के बारे में रखते हैं। कि जो वर्ब होती है, हम मेनली 2 प्रकार की वर्ब्स पढ़ते हैं। मेनली 2 प्रकार से वर्ब पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, एक दूसरी पढ़ते हैं मेन वर्ब। दूसरी क्या पढ़ते हैं, दूसरी हम पढ़ते हैं मेन वर्ब। दूसरी क्या पढ़ते हैं, मेन वर्ब। एक हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या पढ़ते हैं, मेन वर्ब पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, टाइम को। कि टाइम कौन सा है, प्रेजेंट टाइम है कि फ्यूचर टाइम है कि क्या है, पास्ट टाइम है। और यहां पर जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के अंदर दोनों क्वालिटीज होती हैं। जो मेन वर्ब होता है वो टाइम एज वेल एज एक्शन, वो टाइम एज वेल एज एक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक दोस्तों, बात क्लियर होगी। यानी जो मेन वर्ब है वो टाइम को एज वेल एज एक्शन को दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक दोस्तों, यानी जो मेन वर्ब होता है वो टाइम और एज वेल एज एक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है रिप्रेजेंट करती है टाइम को, और जो मेन वर्ब होती है ये टाइम और एक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक दोस्तों, उसका हम एग्जांपल सीखेंगे। अब आप डालेंगे यहां से आगे 7th कॉन्सेप्ट। ठीक दोस्तों, 7th कॉन्सेप्ट दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आप पढ़ते हो हेल्पिंग वर्ब, अब जैसे आप पढ़ोगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हम 2 प्रकार की बेसिक वर्ब्स पढ़ते हैं जो हमें ध्यान रखना है। पहली दोस्तों होती है, पहली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। पहली दोस्तों क्या होती है, पहली आपकी होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है दोस्तों, पहली आपकी क्या होती है, पहली आपकी होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, जो दोस्तों क्या होती हैं, जिसमें मुख्यतः 3 पढ़ते हैं, वी हैव और डू। क्या होती हैं, वी हैव और डू, वी हैव और डू क्या होती हैं, वी हैव और डू होती हैं। और दूसरी हम पढ़ते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी क्या पढ़ते हैं,
दूसरी हम पढ़ते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी दोस्तों क्या पढ़ते हैं? दूसरी हम पढ़ते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी क्या पढ़ते हैं? दूसरी हम पढ़ते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब दोस्तों जो मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स कई सारी मॉडल्स होती हैं, जिसमें आपका मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, बहुत सारी मॉडल्स हम पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों हमें वही सीखना है जो यहाँ पर हमें काम देगी। और दोस्तों क्या है? वो सिर्फ दो। मतलब मॉडल्स कई सारी होती हैं। मॉडल्स दोस्तों क्या होती हैं? कई सारी होती हैं। जैसे मैंने लिखा मे, ये भी एक मॉडल है। माइट, ये भी एक मॉडल है। ठीक है, कैन, ये भी एक मॉडल है। मतलब मॉडल बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर वही सीखेंगे जो हमारे काम की है। वो दोस्तों क्या है? वो है विल और सेल। वो दोस्तों क्या है? वो है विल एंड सेल। वो दोस्तों क्या है? वो दोस्तों है विल एंड सेल। ठीक दोस्तों, अब आप कहोगे सर इसमें खास क्या है, विल और सेल में खास क्या है? अब दोस्तों जो विल सेल मॉडल्स हैं इनके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। जो विल सेल मॉडल हैं इनके भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन इसका केवल एक यूज हमें यहाँ पर सीखना है। और दोस्तों एक यूज क्या है कि दोस्तों जो विल और सेल होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं डियर? ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर टाइम को। ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर टाइम को माय डियर फ्रेंड्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर टाइम को। यानी जो विल सेल मॉडल होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हो गई ना? तो वर्ब होती हैं दो प्रकार की। एक होती है हेल्पिंग वर्ब जो रिप्रेजेंट करती हैं टाइम को। एक होती है मेन वर्ब जो रिप्रेजेंट करती हैं टाइम और एक्शन, दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और हेल्पिंग वर्ब में हम दो प्रकार की वर्ब सीखते हैं। एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें क्या होती हैं? जिसमें हम बी हैव डू को स्टडी करते हैं। और अगली क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब मॉडल्स में बहुत सारी मॉडल्स होती हैं, लेकिन हमने केवल यहाँ पर दो सीखना है, जो क्या है? विल और सेल। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं फ्यूचर टाइम को। ये फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो आई होप कि यहां तक आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो पहले आप एक बार चीजों को देखिए, फिर हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि यहां तक आपने सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। ठीक दोस्तों, तो एक बार जितनी चीजें हमने पढ़ी उसको हम समअप करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने दोस्तों स्टार्ट किया टाइमलाइन सीखना, कि हमारी टाइमलाइन होती है। राइट, हम जानते हैं कि टाइम कौन सा होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने दोस्तों सीखा टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। फिर दोस्तों हमने सीखा दूसरा एक्शन कॉन्सेप्ट। एक्शन क्या क्या होते हैं? एक्शन कॉन्टिन्यूस एक्शन होते हैं, परफेक्ट एक्शन होते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन होते हैं। और एक ऐसा एक्शन होता है, और ऐसा एक्शन होता है इनडिफिनिट, यानी ऐसा एक्शन जो किसी भी एक्शन को फॉलो नहीं करता, वो क्या होता है? इनडिफिनिट एक्शन होता है। और हमने सीखा टेंस क्या है? टेंस हमने सीखा कि जो टेंस होता है वो किसी भी एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक्शन को टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक दोस्तों, तो टेंस हमने क्या सीखा? टाइम प्लस एक्शन। लेकिन दोस्तों हमने क्या सीखा कि जो टेंस, और यहां दोस्तों हमने एग्जांपल से लेकर चीजों को सीखना प्रारंभ किया। फिर दोस्तों मैंने आपको यहाँ बात बताई कि जो यहाँ टेंस की डिफिनेशन पहले हमने सीखी वो क्या थी? लिमिटेड थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने टेंस की डिफिनेशन को एक्सपेंड किया। क्या किया? एक्सपेंड किया। यानी जो टेंस होता है वो किसी एक्शन एज वेल एज किसी स्टेट के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वही आपका क्या होता है? वही आपका टेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, फिर हमने बात की कि जो टेंस है, यानी जो टाइम है वो भी एक वर्ब रिप्रेजेंट करती है, जो एक्शन या स्टेट है वो भी एक वर्ब रिप्रेजेंट करती है। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? जो टेंस है ये वर्ब है, यानी टेंस कहीं अलग से नहीं आया। टेंस कैसे आया? वर्ब से ही टेंस का हमने विकास किया। ठीक दोस्तों, फिर हमने बेसिक बातें आपको बताई वर्ब के बारे में। ठीक दोस्तों, और हम कल की क्लास का हमारा टॉपिक दोस्तों क्या होगा? अब दोस्तों हम इस क्लास में सिर्फ आंसर सीखेंगे, पर दोस्तों हमारे कल क्लास का टॉपिक क्या होगा? हमने कितने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं? 7 कॉन्सेप्ट। ठीक दोस्तों, तो हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 8 से। ठीक दोस्तों,
कल का हमारा टॉपिक क्या होगा? कल का हमारा टॉपिक दोस्तों क्या होगा? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक दोस्तों, एक कल का टॉपिक है, हम कल दोस्तों यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक दोस्तों, एक कल का टॉपिक है, कल दोस्तों हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कल हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि यहां तक आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा। ठीक है,